कद्दू, पालक, लौकी, अगर ये नाम आप डाइनिंग टेबल पे ले लेते हैं और फिर देखिए कैसे कैसे मुंह बन जाते हैं ना घर में कि क्या बना दिया, ऐसा क्यों बना दिया। लेकिन हम तो हम ही हैं, हम खिलाए बिना मानेंगे नहीं, चाहे कैसे भी हो। बस तरीका थोड़ा अलग कर लेंगे तो उस तरीके में बनाएंगे हम बड़ा ही टेस्टी सा और क्रिस्पी सा एक नाश्ता नहीं, आप इसे खाना कह सकते हैं। वेलकम बैक टू एक्सोटिक डाइन, दिस इज़ मी स्वाति। तो आज हम बनाएंगे एक लच्छेदार पराठा। तो यहाँ पर मैंने पालक को अच्छी तरह वॉश करके क्लीन कर लिया और उसके बाद में उसको चॉप कर लिया और अब मैं इसका एक प्योरे बना लूँगी, जिसमें मैंने थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्च भी उसके साथ में ऐड कर दिया है। और अब मैं यहाँ पर 1 कप आटा ले रही हूँ, जिसके अंदर मैंने नमक मिलाया, हींग मिलाई और जीरा मिला दिया। और जो हम थोड़ा सा यहाँ पर तेल भी डाल देंगे, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। और जो हमने पालक के प्योरे बना के रखी थी ना, उसको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर आटा हमको ऐसा लगाना है जैसा पराठे का आटा होता है ना, थोड़ा सा सॉफ्ट आटा, लेकिन उसे बहुत अच्छी तरह से मैंने डो लगा लिया है जिससे वो थोड़ा सा चिकना हो जाए। और लास्ट में थोड़ा सा तेल लगा करके उसको एकदम चिकना करके एक तरफ रख दिया। और अब बारी कद्दू की है। आखिर बच्चों को और बड़ों को सबको कद्दू पालक तो आज खिला के ही रहना है ना हमें। तो यहाँ पर मैंने कद्दू का छिलका निकाल लिया और थोड़े सा पानी डाल करके उसको बॉईल कर लिया और साथ में नमक भी ऐड कर दिया था। और अब इस जो कद्दू बॉइल्ड कद्दू आया उसका प्योरे बना लिया। और फिर वापस हमने 1 कप आटा लिया है, आप चाहें तो मल्टीग्रेन आटा भी ले सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मैंने उसके अंदर डाली थी हींग। यहाँ पर मैं हल्दी डालना बॉईल करते टाइम भूल गई थी, तो मैंने बाद में हल्दी को ऐड कर दिया है। और आटा वैसे ही हमने अच्छी तरह से नीट किया और इसको थोड़ा सा चिकना करके रख दिया। और अब इस आटे को हम एक तरफ रख देंगे। तो ये हमारे पीले पीले से रंग का ना कद्दू का आटा लग गया है। तो ये दोनों आटे रेडी हो गए हैं, जिनको मैंने 10 मिनट के लिए करीब साइड में रख दिया था। और अब हम बनाएंगे लच्छा पराठा। तो ये जो लच्छा पराठा है ये एकदम आम लच्छे पराठे की तरह नहीं होगा, कुछ तो थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसमें मैंने यहाँ पर दोनों की लोइयाँ बना ली हैं। तो ये लोइयों को मैंने काट लिया, कद्दू के आटे की भी और पालक के भी आटे की। अब इन दोनों लोइयों को एक साथ रख के हम एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। तो इस रोटी को बेलना शुरू कर देते हैं। और अगर आपको इस तरह की रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टा और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिए रोटी जो थी बड़ी सी वो बन गई है। अब यहाँ पर मैं देसी घी लगा रही हूँ और उसके ऊपर देसी घी अच्छी तरह लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर आटा लगा दिया। और अब हम इसे फोल्ड करना शुरू कर देंगे। तो इसको जैसे फैन फोल्डिंग करते हैं उस तरह से आगे लिया और उसके बाद हम वापस उसको पीछे ले जाएंगे, फिर आगे लेंगे और फिर थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे और इस तरह से इसका रोल बना लेंगे। और अब इसको हम रोल कर लेंगे और जो इसके कॉर्नर हैं उसको हम नीचे की तरफ ले जा करके अच्छी तरह सील कर देंगे। अब ये सील क्यों करेंगे ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अब आप सोचेंगे ये मैं लोई का क्या कर रही हूँ। अब इस लोई को ज़ोर ज़ोर से आप पटक के मारिए और ये देखिए इस तरह का लोई बन गया। अब एक रोटी हम और बना लेते हैं। वही बड़ी सी रोटी बनाई, उसको वापस हमने फोल्ड करना शुरू किया और नीचे की तरफ ले जा करके उसको अच्छी तरीके से सील कर दिया। और अब इस रोटी को भी मैं जो लोई बन गई है इसको पटक पटक करके मैं ऊपर से नीचे की तरफ फेंकूंगी। अब देखिए इस तरह से आप जोर जोर से फेंकिए। ये देखिए इस तरह करने से ना ये लोई की सारी लेयर्स खुल जाती हैं। आप कभी शादियों में जाते हैं या फिर आप ढाबे के पास जाते हैं तो आप देखते हैं ना वो रोटी का जो आटा होता है वो जोर जोर से फेंक रहा होता है। एक्चुअली वो आपको ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा होता, वो आपको बहुत अच्छे से रोटी खिलाना चाहता है। और इसीलिए हमने जो लोई के कॉर्नर्स थे ना उनको नीचे की तरफ सील कर दिया था। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही बेला है आप इसमें लेयर्स अलग अलग देख सकते हैं। और यहाँ पर ये हमने 2 पराठे बेल करके रख लिए हैं और अब इन्हें हम सेकना शुरू कर देंगे। इन पराठों को मैं यहाँ देसी घी में सेक रही हूँ। वैसे तो ये पराठे गरम गरम ही एकदम अच्छे लगते हैं। तो नॉर्मली घर में मैं एक साथ लोई बना करके रख लेती हूँ क्योंकि उनको पटकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो पहले आप लोई बना के और उसे ढक के रख लीजिए और फिर पराठे बेल करके गरम गरम सर्व करना शुरू कर दीजिए। अब आप देखिए जैसे जैसे ये पराठे बनते जा रहे हैं आप उसमें लेयर्स देखते जाइए, ये लेयर्स अपने आप खुलना शुरू हो जाएंगी। एक तो ये पराठा वैसे ही इतना हेल्दी है, कद्दू और पालक से बना हुआ, और ऊपर से इतना क्रिस्पी, इतना टेस्टी कि आप इसे एक बार बनाएंगे ना तो आपको हर बार बनाने का मन करेगा। आप देखिए यहाँ कितनी अच्छी लेयर्स खुल गई हैं। और अब इसको थोड़ा सा मैं हाथ से प्रेस करती हूँ तो ये देखिए, देखते ही आपका मन हो रहा है ना इसे खाने का। तो ये देखिए लेयर्स पूरी अलग हो गई हैं और इस तरह से हम इसको सर्व कर देंगे। और यहाँ पर मैंने इसको सर्व किया है टमाटर की चटनी के साथ।
आई होप आप इस कलरफुल से दिखने वाले कद्दू पालक के लच्छे पराठे को ज़रूर एंजॉय करें।